बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ब्रेड के इतनी सारी ब्रेड, कोई शाही टुकड़े बन रहे हैं। भाई किस चीज़ की तैयारी हो रही है? अंडा भी है, ब्रेड भी है। तो नहीं भाई, यहाँ आज है मेरे बच्चों को समर वेकेशन चल रही है और बच्चों को रोज़ नया नया कुछ ट्राई करना होता है, खाना होता है घर में। तो आज मैं अपनी फैमिली के लिए क्लब सैंडविच बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें मैं आप लोग से भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने घर में क्लब सैंडविच बनाती हूँ। और जब भी मैं बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर तो ब्रेड हमने ले ली है और मैं ये वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं अपने बच्चों को शुरू से सिखाया है कि नहीं, आप इसी के साथ खाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू से इसके साथ ही ब्रेड खाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने करना है तो इसके किनारे को आप निकाल दें साइड्स, और अगर आप साइड्स के साथ खाना चाहते हैं तो आप साइड्स के साथ खाएं। साइड्स निकालने का एक माइनस पॉइंट ये भी होता है कि फिर आपकी ब्रेड भी बहुत छोटी हो जाती है। तो ये है कि मैं अक्सर जो भी सैंडविचेस भी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी मैं साइड्स नहीं निकालती, और बच्चों को भी ऐसे ही मैंने हैबिट डाली हुई है। एनीवे, यहाँ पर हमने अपनी बोनलेस चिकन कुछ थोड़ी सी ले ली थी। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्च, सोया सॉस और नमक डाल के आप अपने अकॉर्डिंग टू अपना जो भी आपकी चिकन है उस हिसाब से आप अपना नमक मिर्च डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर डाल के उसको बटर के अंदर मैंने कर लिया था फ्राई, और जब वो हो गई तो फिर मैंने उसके श्रेड कर लिया था। चिकन को मैंने श्रेडेड, सारी चिकन श्रेडेड मैंने कर ली यहाँ पर। अब यहाँ पर हम अपने अंडे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, या आप बटर चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें अपने अंडे डालूँगी। क्लब सैंडविच में बहुत लोग डिफरेंट तरह से अंडा यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरीके से। कोई फुल फ्राई करके डालता है, कोई हाफ़ फ्राई। आप मेरे स्टाइल में देखें कि मैं किस तरीके से क्लब सैंडविच में अंडे का इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके डायरेक्ट अंडा, जैसे आप हाफ फ्राई अंडा बनाते हैं और आपने मीडियम टू हाई में रखी है अपना चूल्हे की फ्लेम, और मैंने ये डायरेक्ट 2 अंडे यहाँ पर डाल दिए हैं। और अब हम जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको जल्दी से तोड़ लेंगे। तो जल्दी को हमने तोड़ा और इसको जल्दी हमने इसको मिक्स कर लिया। बिल्कुल हमने इसको आप ये कह सकते हैं कि क्रम्बल जो होता है, बस उसमें आप फेंट के डालते हैं। मैंने इसमें डायरेक्ट अंडे डाल दिए हैं, और उसके साथ में यहाँ नमक और काली मिर्च का ऐड करेंगे, और फिर जल्दी इसे तोड़ लेंगे हाई फ्लेम पे। जी अज़ान हो रही थी तो इसलिए हमने दरमियान हमने अपना अंडा रेडी कर लिया था। और आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतने डिशेस ख़राब करें और यूज़ करें। आप इसी में अपने अंडा और ये जो चिकन है इसी में रहने दें, और हम इसी से लेके हम अपने ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे, फिलिंग करेंगे उसकी ना। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने ब्रेड ले ली है, यहाँ हमारी चीज़ है। ये यहाँ पर लेटस था जो मैंने काट के लेटस को मैंने यहाँ पर रख लिया था। सारी चीज़ें पहले से रेडी हो जाएं तो फिर बहुत इजी होता है क्लब सैंडविच बनाने में। और ऑफ कोर्स मेयोनीज, इसके बगैर ये इनकम्प्लीट है। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्लाइस ले ली है, उसके ऊपर हम मेयोनीज लगाएंगे अच्छी तरह से। मेयोनीज लगा के, और ये जो हमारी यहाँ पर चिकन थी इसको हम इसके ऊपर इसके साथ फिलिंग करेंगे। जी, मैंने ट्रे इसीलिए ली है कि अगर आपकी यहाँ चिकन गिर जाए, जो भी आपकी फिलिंग है, तो आप वापस उसे लेके इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो कोर्स फिर हमने यहाँ पर हमने जो हमारे ये काट के रखे हैं क्यूकम्बर, प्याज, उसको डालेंगे।
बाद हम अपना ये लेट्स डालेंगे। उसके बाद हम अपना ब्रेड का सेकंड पीस लेंगे और उससे भी हमने थोड़ा सा मेयोनीज लगाना है। ये हमने इस तरह से रखा। फिर हमने अगेन मेयोनीज से फिलिंग करेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे मेयोनीज पे। हमने मेयोनीज को स्प्रेड किया इस पे। और फिर ये हमारी एग की बारी है। हम इसको यहाँ से मूव करके हम अपने एग ये क्लोज कर लेंगे और फिर एग से इसकी फिलिंग करेंगे। एग से हमने इसकी फिलिंग कर ली और हम हमारी ये जो चीज़ की ये स्लाइस थी, एक स्लाइस हमने लेंगे और ये उसके ऊपर डालेंगे। और ऑफ कोर्स अगेन ये लेट्स जो है वो हमने डाल दिया। थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर ये जो हमारे जो ब्रेड का पीस है हम इसके ऊपर अगेन मेयोनीज लगा के। और अगर चाहें, अगर आपको आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ये मिलती है हॉट सॉस या कोई भी रेड सॉस हो, चिली सॉस हो, तो आप एग के ऊपर ये थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, वो चूँकि स्पाइसी नहीं खाते तो मैंने इसकी एडिशन नहीं की है। लेकिन हाँ, जब मेरे हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी तो मैं उसमें ज़रूर डालूँगी। आप यहाँ पर ग्रिल है, आप इसको ग्रिल कर लें। ग्रिल करने से ये और क्रिस्पी और ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो मैं इसको अब यहाँ से लेके अब ग्रिल करूँगी। ये हमने रख दिया है, थोड़ी सी देर हम इसको ग्रिल करेंगे। ये ग्रिल हो रहा है, अपना दूसरा क्लब सैंडविच बनाने की तैयारी करते हैं। सेम इसी तरीके से बनाएंगे। मेयोनीज ले लिया, फिर अगेन उसके ऊपर आप अपनी ये चिकन की फिलिंग कर लेंगे। चिकन की हमने फिलिंग कर ली है, फिर वही कुकम्बर डालेंगे हम सारे। अच्छा, इसमें टमाटो भी मस्ट क्लब सैंडविच में डलता है, लेकिन चूँकि मेरी पूरी फैमिली को टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे बर्गर हो, क्लब सैंडविच हो, कोई भी सैंडविच हो, हम हमेशा टमाटर के बग़ैर ही वो बनवाते हैं। और घर में भी मैं बनाती हूँ और हमें नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने टमाटो का ऐड नहीं किया है। इस तरह से हमने डाल लिया। फिर अगेन हमने अपनी सेकंड पीस लिया ब्रेड का, उसको ऐसे फिलिंग की मेयोनीज की। अगेन हम ऊपर भी इसकी मेयोनीज स्प्रेड करेंगे। करने के बाद फिर हम अपना यहाँ जो हमारा एग था हम उससे इसकी फिलिंग करेंगे। अब इस पॉइंट पे आप अपना चाहें तो ये जो सॉस है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये एग के ऊपर। और अगर आपने नहीं यूज़ करना, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप एज इट इज़ जैसे मैंने पहले वाला आपको दिखाया है, आप वैसा ही उसे बनाएंगे। मेरे हस्बैंड एक्चुअली सॉस लवर है, उनको बेइंतहा हर चीज़ में सॉस और स्पाइसीज और चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैं उनके क्लब सैंडविच में ऐड कर रही हूँ। और एक ही बात है, चाहे आप लेट्स पहले डाल दें या आप चीज़ डाल दें, डज़न्ट मैटर। अगर आपने लेट्स पहले कर दिया है तो आप बाद में भी चीज़ स्लाइस अपनी डाल सकते हैं, ऐसे सही है। और अब हम अपने दोबारा से थर्ड पीस जो हमारा है उस पर हम मेयोनीज लगा के उसके ऊपर वो कवर कर देंगे उससे।
ये हमारा सेकंड क्लब सैंडविच रेडी हो चुका है जी। तो हमारा ग्रिल सैंडविच ग्रिल हो चुका है, क्लब सैंडविच। अब हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत हॉट हो रहा था, इसलिए मैं टच नहीं करना चाहती। तो मैंने यहाँ रखा और अब हम इसके सेंटर में से इसको कट कर लेंगे। यहाँ हमने एयर फ्रायर में अपने फ्राइज रखे थे, वो हो चुके हैं फ्रेंच फ्राइज। कैसा आपको लगा? अच्छा, देखने से तो ये बहुत यमी और जूसी लग रहा है। अब खाकर भी देखते हैं कि कैसे इसका टेस्ट आता है। तो लेट्स ट्राई। वाकई बहुत मजेदार है और इसका टेस्ट बिल्कुल कराची के केबीस टेस्ट आ रहा है जी। तो भाई आप अपनी ब्लॉग कंप्लीट करें और मैं इसको कंप्लीट जी। तो व्यूअर्स, आप मेरे हस्बैंड ने तो मुझे पास कर दिया और उम्मीद है आप भी मुझे पास कर देंगे और ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी। नाउ मैं अपनी बेटी से भी अब रिव्यू लेना चाहती हूँ कि अब वो मुझे बताएंगी कि कैसा बना है। Honey, you like it? It's exactly like restaurants. It tastes so good. It's one of the best club sandwiches I've ever tried in my life. You lie. I'm not, I promise. Really? It's so good. As always? Yeah, as always. Mama's like, cooking is the best. जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने तो मुझे पास कर दिया और माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया। आई नो इट्स नॉट आई अपीलिंग बट इट्स वेरी वेरी यमी। बहुत मज़े का बना था और माउथ वाटरिंग था। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर इस स्टाइल से ट्राई करिएगा जैसे मैंने बनाया है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई मज़ेदार व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।